अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। आज हम एक चार्ट का एनालिसिस सीखेंगे जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर। और कंप्यूटर की स्क्रीन पे पहले चलते हैं, साथ में मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातें आज बताऊंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने पहले दो चार्ट पैटर्न जो हैं वो सीख लिए हैं और साथ में कैंडल के जो पैटर्न्स हैं, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल और बेरिश बुलिश कौन सी कैंडल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने पहले सीख ली हैं। अब हम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जो है वो एनालिसिस सीख रहे हैं। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको बाकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हमने पहले सीखा है डबल टॉप, उसके बाद हमने सीखा है डबल बॉटम और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे लिंक मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा वीडियोज़ को पिन कर दूँ ताकि आपको वो वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। आज हम सीखेंगे हेड एंड शोल्डर्स। ये चार्ट पैटर्न किस तरह से काम करता है, किस तरह से दिखता है और इसके बाद क्या रिज़ल्ट होता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। साथ में मैं पहले आपको एक चीज़ दिखा दूं। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है क्रिप्टो 1.0। अगर आपने इसको सर्च करना है तो आपने सर्च ये वाला करना है, ठीक है, क्रिप्टो 1-0, ठीक है। ये आपने सर्च करना है, 1.0 आपने सर्च नहीं करना, क्रिप्टो 1-0 आप सर्च करेंगे तो आपको जो है मेरा चैनल मिल जाएगा। और साथ में जो डिस्क्रिप्शन वीडियो का, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, VPN कनेक्ट करके आप ऐड हो सकते हैं। VPN के बिना पाकिस्तान में टेलीग्राम जो है वो काम नहीं करता। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने ना एक छोटा सा आपको एक डेमो दिया है कि आप एनालिसिस क्यों सीखें। पहले ये आप देख लें, उसके बाद हम चार्ट एनालिसिस की बात करते हैं। ये डॉज कॉइन का मैंने ना $10 सिर्फ, मैं ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ आपको क्योंकि सिखाना है, $10 सिर्फ मैंने लगाए डॉज कॉइन के ऊपर। और ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बना, ठीक है। मार्केट किस रुख में जा रही है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ये कैंडल सेट की, साथ में RSI और MACD इंडिकेटर लगाया, साथ में ये एक ट्रायंगल बना, असेंडिंग ट्रायंगल। और इसका जो रिज़ल्ट आता है असेंडिंग ट्रायंगल का, वो रिज़ल्ट मैंने आपको पहले बताया हुआ है काफ़ी सारी वीडियोस में कि इसका रिज़ल्ट ये आता है कि मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। अब मैंने ये पिक्चर पहले ले ली कि मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी 0.062 तक। और जब मैंने ट्रेड ओपन की, फ्यूचर ट्रेड मैंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की, तब मार्केट थी 0.05788 के ऊपर, ठीक है। ट्रेड मैंने ओपन कर दी। अब ये देखें, चंद मिनटों के बाद, 15-20 मिनट के बाद, ये देखें एक ही कैंडल ने वो सारा का सारा जो ग्राफ था वो फिल कर दिया। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस सीखने का फ़ायदा। अब ये चार्ट एनालिसिस अगर मुझे नहीं आता, मुझे कोई पता नहीं था कि मार्केट ऊपर जानी है नीचे आनी है, हाँ, फिर भी 20% चांसेस हमेशा होते हैं। इस चार्ट के अगेंस्ट भी मार्केट जा सकती है। बहुत अगर बुरी हालत में है मार्केट तो नीचे भी गिर सकती है, बहुत अच्छी हालत में है तो अगर एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी और कोई खबर अच्छी आ जाती है तो मार्केट अचानक से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन वो सिर्फ 10-20%, बाकी 80-90% जो चांसेस हैं वो हैं कि इस एनालिसिस के मुताबिक ही मार्केट चलेगी। और ये देखें, उसके बाद मैंने ये पिक्चर ली कि इस कैंडल के ऊपर हम बात कर रहे थे, और ये देखें एक कैंडल 15 मिनट की गुजरी और सेकंड जो कैंडल थी उसके ऊपर मार्केट जो है उसने हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट कर दिया और मैंने वहाँ से एग्जिट कर लिया और मुझे $2 का प्रॉफिट हुआ। सिर्फ $10 टोटल थे मेरे, उसमें $10 में से भी मैं आपको बताऊँ, $10 में से भी मैंने सिर्फ 20% की ट्रेड ली है। मतलब कितना बनता है वो $2, और $2 की ट्रेड मैंने 5 की लेवरेज के साथ ट्रेड ली और $2 मैंने वहाँ पे प्रॉफिट लिया। तो ये आपके लिए कोई बुरा सौदा तो नहीं है। ये देखें 28%, जहाँ पे आप देख सकते हैं 0.05786, मैंने आपको डबल एट बताया था, 86 के ऊपर मैंने ट्रेड ली, 0.0614 के ऊपर जाके मैंने क्लोज़ की, 5 की लेवरेज के साथ ट्रेड ली और 28% प्रॉफिट के साथ मैं वहाँ से निकला हूँ, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने का फ़ायदा होता है। अब आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ के ऊपर। आज हमने बात करनी है हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्स H&S के ऊपर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। आज हेड एंड शोल्डर, जो सीधी तरह से हेड एंड शोल्डर, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये बाकी सारे चार्ट एनालिसिस अभी हमने करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। इसके हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में मैं आपको कुछ चंद चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी बताऊंगा। हेड एंड शोल्डर जो चार्ट पैटर्न है, ये एक बेरिश साइन होता है कि इसके बाद मार्केट जो है वो नीचे गिरती है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत गौर करने वाली हैं, उनको आपने देखना है। और अगर आप फ्यूचर ट्रेड इस पैटर्न को देख के फ्यूचर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना, ये देखें, मिसाल के तौर पे आपने BTC के अंदर ट्रेड लेनी है और यहाँ पे आपको लगता है कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है तो आपने 5 मिनट के ऊपर आ जाना है
यहाँ पे आपने देखना है कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना है कि नहीं बना, ठीक है। अगर यहाँ पे बन रहा है 5 मिनट के ऊपर, फिर आप फ्यूचर ट्रेड लें। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, या 1 डे की टाइम फ्रेम के ऊपर वो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बन रहा होता है वहाँ पे फ्यूचर ट्रेड ले लेते हैं। वो गलती है। फ्यूचर ट्रेड आपने बहुत लंबी नहीं लेनी होती। फ्यूचर ट्रेड का मतलब है आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है या शॉर्ट की। आपने देखना है अगर पैटर्न बन गया ना, हेड एंड शोल्डर बना, असेंडिंग ट्रायंगल बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन गया, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर वो बन गया तो आपने क्या करना है कि वहाँ से आपने जो ट्रेड लेनी है वो आपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर रख के लेनी है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ट्रेड फ्यूचर की नहीं लेनी। वो आपने स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर अगर करना है तो ठीक है करें, वो भी अगर मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांस हैं तो आप खरीदें, अगर नीचे जाने के चांस हैं तो फिर आप क्यों खरीदेंगे स्पॉट के अंदर। फ्यूचर ट्रेड की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने खरीदना है तो आपने 1 मिनट, 5 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएँ। यहाँ पर अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है ना तो फिर आप जो है वो खरीदें। अच्छा, हेड एंड शोल्डर आपको यहाँ पे छोटा सा एक नज़र आएगा, ठीक है, ये देखें। अब ये हेड एंड शोल्डर जो है ना चार्ट पैटर्न, ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपको ये कोई ऐसे नज़र आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ऐसे ही नज़र आए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ये सीधा नज़र आए और मार्केट जहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हेड एंड शोल्डर आपको उल्टा सीधा बना हुआ भी नज़र आ सकता है। ये देखें, अब जहाँ पे अगर आप गौर करते हैं तो एक ये लाइन लेफ़्ट शोल्डर की और राइट शोल्डर की जो लाइन है ये आपस में बिल्कुल प्रॉपर है। नीचे अगर इसकी नेक लाइन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा हमें असेंडिंग व्यू दे रहा है, जहाँ से मार्केट नीचे गिर गई और हेड बनना ज़रूरी है। ये जो शोल्डर है और ये दूसरा वाला जो शोल्डर है, यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए और जहाँ पे एक सपोर्ट होनी चाहिए, ये आपको नज़र आ रहा है। इसकी सेकंड जो इसकी मिसाल है वो आप ये ले सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैटर्न अलग किस्म का नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे भी नेक लाइन जो है वो थोड़ी सी आपको असेंडिंग साइन दे रही है। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और जहाँ से फिर गिरेगी तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगी। एक और इसका थोड़ा सा नमूना देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको जो लाइन नज़र आ रही है ये आपको डिसेंडिंग नज़र आ रही है, असेंडिंग नज़र नहीं आ रही। मार्केट में ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आ रही, मार्केट में नीचे आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी ये अगेन हेड एंड शोल्डर्स का एक पैटर्न है और ये एक बेरिश पैटर्न है। इसके बाद मार्केट हमेशा नीचे ही गिरती है। अच्छा, यहाँ पे अब हम समझते हैं थोड़ा सा इस सिनेरियो को कि ये जो हेड एंड शोल्डर बना है इसके बाद क्या हुआ। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ये देखें, उसके बाद नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और ये देखें नीचे आके थोड़ी सी ऊपर और फिर नीचे, फिर ऊपर, और ये जहाँ पे आके मार्केट कंसोलिडेशन जोन के अंदर हो गई। और इसके बाद ये देखें मार्केट नीचे। अब आपके जहन में एक सवाल उठ सकता है कि भाई ये इतनी देर जो मार्केट यहाँ पे चलती रही है ये क्यों चलती रही, ये फ़ौरन क्यों नहीं गिरी। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट फ़ौरन से गिर ही जाए। क्यों नहीं होता उसकी वजह भी सुन लें। अक्सर जो ट्रेडर्स होते हैं वो वहाँ पे वेट करते हैं कि ये कन्फर्म हो जाए कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इसकी शेप बहुत अच्छे तरीके से बने, सर अलग से आपको नज़र आए, शोल्डर अलग से नज़र आए, ये ज़रूरी नहीं है। बस ज़रूरी ये है कि इसकी शेप थोड़ी बहुत बनती हुई आपको नज़र आ जाए। उसके बाद मार्केट ने नीचे गिरना होता है। और जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी ट्रेड लेने की वजह से या उनकी एग्ज़िट होने की वजह से मार्केट नीचे गिरती है। तो जैसे जैसे उनको समझ आ रही होती है कि ये हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बन चुका है, तब वो वहाँ से एग्ज़िट ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। वो कौन से देख सकते हैं, ये देखें, आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं। 30 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपको थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। कैसे, मार्केट ने यहाँ पे एक शोल्डर बनाया, नीचे आ गई, हेड बनाया, नीचे आके ऊपर गई मार्केट, एक शोल्डर ये बना, एक शोल्डर ये बन गया। उसके बाद मार्केट जो है वो थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गई। और उसके बाद ये देखें, मार्केट फिर से यहाँ से नीचे, थोड़ी सी ऊपर गई थी लेकिन फिर से नीचे। ठीक है, अब इससे भी हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आ सकते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन आपको वहाँ पे ये देखें बिल्कुल अब सही तरीके से समझ आ जाएगी। मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने जब फ्यूचर की ट्रेड लेनी होती है तो आपको ज़रूरी है कि आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही समझा दूँ, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए काम। अब यहाँ पे मैं क्यों बार बार आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि ये जो पैटर्न बनते हैं ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इनकी
इनकी शक्ल के ऊपर आपने नहीं जाना कि ये भाई बिल्कुल ऐसे और ऐसे क्यों नहीं है, ये इसकी शक्ल के ऊपर आपने नहीं जाना। हाँ, ये अगर इस तरह से बन जाता तो ये बहुत ज़्यादा वैलिड है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब ये एक बिल्कुल हेड, ये शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया, और ये अगेन ये एक शोल्डर की एक पोजीशन बनी यहाँ पे, ये देखें इसके बिल्कुल पैरेलल के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे इसकी ये नेक लाइन बन गई। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाके ये देखें नीचे। अब आपको समझ आ गई बात की अच्छे तरीके से। तो ये जो साइन है ये एक बेरिश साइन है। इसके बाद मार्केट नीचे गिरती है। अगर आपने फ्यूचर ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी होती है, और स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे लगाना है, एंट्री कहाँ पे लेनी, अब वो सुन लें। मैं आपको पिक्चर पे समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, आपने जब हेड एंड शोल्डर को देखा कि बन गया, ये बिल्कुल मुकम्मल हो गया और मार्केट यहाँ पे आके एक पैटर्न मुकम्मल कर गई, तो ये जो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे जो ब्रेकआउट लिखा हुआ है, इस नेक लाइन को जैसे ही ये कैंडल तोड़ रही है तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं मज़ीद थोड़ा सा इसको, ये देखें, यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है। नेक लाइन को आपने एक ना क्या करना है, आपने यहाँ पे एक जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे करनी है, ऐसे, ये देखें, एक आपने लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने यहाँ पे अगेन एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, सॉरी, यहाँ पे ये आपने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब आपने जो एंट्री लेनी है ना, वो आपने लेनी है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको मज़ीद जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है, अब ये हेड एंड शोल्डर का एक पोज तो बन गया ना, यहाँ पे आके आपने एंट्री लेनी है इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो आपने इस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री ली। ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री ले ली, ठीक है, समझ आ गई आपको। जब आपने एंट्री ली तो आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस आपने रखना है इस कैंडल के ऊपर, बिल्कुल करीब रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो इस कैंडल के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है। ये कितना बनता है, कितने परसेंट यहाँ पे बनता है, तकरीबन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनेगा, 2.7% या 3%। ये आपने ज़्यादा स्टॉप लॉस को दूर नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, जब भी आप फ्यूचर ट्रेड लेते हैं तो आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लाजमी जहन में रखनी होती है। अब यहाँ पे देखें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ने कैसे काम किया। हम अगर लगाते हैं, जहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन हमने ओपन करनी थी, यहाँ पे ओपन करनी है हमने, ठीक है। हमने स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, और जो मार्केट है हमने क्योंकि इसको कम से कम 1/4 रखना है स्टॉप लॉस को, सॉरी ट्रेड को, 1/4 की आपने ट्रेड लेनी है। कैसे, आप $1 का लॉस कर रहे हैं और $4 के आप प्रॉफिट ले रहे हैं। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इसको कहते हैं। ताकि आप जो है वो अगर 10 ट्रेड लेते हैं, उसमें से 5 फेल हो जाती हैं, 5 कामयाब हो जाती हैं, तो आप फिर भी प्रॉफिट में रहें, आप लॉस में ना आ जाएं। समझ आ गई आपको बात। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपको पहले मैंने बताया हुआ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपने देखनी होती है। साथ में ये जो नीचे इंडिकेटर्स होते हैं, जहाँ पे आपने इंडिकेटर भी कोशिश करना है कि आपने MACD लगा लें या साथ में RSI लगा लें, ये दोनों लगा लें तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दोनों इंडिकेटर आप लगा लें। ये देखें, इंडिकेटर आपने लगाया। अब यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी, यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो हमें बता रहा है कि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। यहाँ पे आपने ट्रेड ली, अगेन नीचे आया, हमने वेट किया यहाँ पे थोड़ा सा, उसके बाद मार्केट जो है वो फिर से नीचे गिरी। ये देखें, समझ आ गई आपको बात। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में फिर भी आप पूछा करें। अच्छा, दूसरे नंबर पे नीचे जो MACD है, ये RSI का इंडिकेटर था, नीचे MACD का इंडिकेटर है। MACD क्या होता है कि इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है, जो ऊपर जाने वाली। लेकिन इंडिकेटर फिर भी मैं आपको बता दूं, इंडिकेटर फिर भी 80% राइट होते हैं, 20% इनमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पिछली हिस्ट्री को देख के आपको बता रहे होते हैं, ये नेक्स्ट कोई चीज़ नहीं बता रहे होते। समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे, और आपने ट्रेड ले ली यहाँ तक आके, आप प्रॉफिट में चले गए। आपको अगर लॉस होता भी है तो आपको $1 का लॉस होगा, ठीक है, और अगर प्रॉफिट आती है तो आपको 4 गुना प्रॉफिट आएगी। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो आपने 4 के ऊपर सेट करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए सिखाता हूँ, बार बार मैं आपको समझा देता हूँ हर वीडियो के अंदर, स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, इसलिए समझाता हूँ कि ये चीज़ें आपके जहन के अंदर बैठ जाएँ। आप इन चीज़ों को हल्का ना समझें, गैर ज़रूरी ना समझें। अक्सर जो यूट्यूबर है ना, वो आपको एक दफ़ा बता देंगे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा,
आपको लगता है कि ये बस एम ही कह दिया उन्होंने, स्टॉप लॉस कोई ज़रूरी चीज़ तो है नहीं। स्टॉप लॉस के बिना जब भी आप ट्रेड लेंगे आप नुकसान में जाएंगे, आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे। जब भी कोई मैं आपको यहाँ पे समझा रहा होता हूँ चीज़, सिर्फ पैटर्न समझाना ज़रूरी नहीं होता। पैटर्न तो आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, ये देखें हेड एंड शोल्डर, अगर आपने सर्च किया आपको यहाँ पे हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको पिक्चर मिल गई, ये शोल्डर लेफ़्ट है जी, हेड बन गया, राइट शोल्डर बन गया, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही होती आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, आपने क्यों रखना है स्टॉप लॉस, ज़रूरी क्यों है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होती है, वो सारी चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं। और ये जो मैं आपको चार्ट पैटर्न समझा रहा होता हूँ, ये उन लोगों के लिए समझा रहा होता हूँ जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जिनको स्पॉट ट्रेडिंग आती है, फ्यूचर ट्रेड, लॉन्ग की पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन वो ओपन कर लेते हैं। अगर आपसे ये भी नहीं होता, आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी जल्दी एक कोर्स आएगा जिसमें मैं आपको मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से लेकर आपने OKX इंस्टॉल करनी है, उसके ऊपर अकाउंट बनाना है, उसके बाद उसके अंदर आपने पैसे डालने हैं, उसके बाद आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, फिर आपने फ्यूचर की ट्रेडिंग करनी है, वो सारी चीज़ें A to Z आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझाऊंगा इंशाल्लाह से। और आपको वो कोर्स जो है वो बहुत मज़ेदार लगेगा। लेकिन ये जो कोर्स है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो इस कोर्स में भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ये वीडियोज़ पड़ी रहेंगी, आप इनको जब दिल करे अब बार बार देखें, इनको अच्छे तरीके से समझें। तो आज हमने क्या सीखा, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आज हमने सीखा है हेड एंड शोल्डर का चार्ट पैटर्न, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी एक शोल्डर बने, उसके बाद एक हेड बने, फिर एक शोल्डर बने, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, एक बेरिश पैटर्न है, मार्केट गिरती है, आप फ्यूचर की ट्रेड लगा के शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।